क्षणम। नमो नमः अनिल महोदय। नमो नमः महोदय। अमन झा महोदय नमो नमः। नमो नमः महोदय। देवेश महोदय नमो नमः। अनम्यूट कृत्वा वक्तुं शक्नोति, यदि अनम्यूट न कर्तुं शक्नोति तर्हि न वदति। सम्यक् वा? तर्हि अहं जानामि कि बायां बायां साइड् अस्ति वा न, तस्याः उपरि एकः मैक् मैक् ऑप्शन अस्ति। यदि मैक् ऑप्शन अस्ति तर्हि क्लिक् कर्तुं शक्नोति, तर्हि अनम्यूट भवति। इदानीं वक्तुं शक्नोति। देवेश प्रसाद महोदयः अस्ति वा नास्ति? अस्ति। अस्ति 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 हाँ अस्ति न अस्मि? अस्ति अस्मि। यदि भवान् वदति न कि अहम् अस्मि, भवान् अस्ति अहम् अस्मि। अस्ति 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 अस्मि यानी मैं हूं तो अहम अस्मि। यदि आप हैं तो भवान अस्ति। ठीक है। म्यूट करो तू। जी। हाँ। अग्रे चलामः। तर्हि ह्यः अहं पठितवान् संस्कृतभाषायाः कृते प्रथम अभ्यासः। सम्यक्। तर्हि अद्य द्वितीय यानी प्रथम दिवसे तो अभवत्, अद्य द्वितीय दिवसः अस्ति। तर्हि किं किम् अहं पठामि, वयं पठामः, तस्य उपरि चर्चा भविष्यति। तर्हि आगच्छति पीडीएफ आगच्छति। हाँ पूर्वम् अस्ति शब्दकोश। शब्दकोश जानाति वा? आम् हाँ शब्दकोश अस्ति। शब्दकोशे शब्द अस्ति, शब्दाः सन्ति। तस्याः पूर्वम् अहं जानामि, अहम् अहं जानामि न, अहं न जानामि। आम् सः महोदय। सः तौ ते। सः इत्यस्य शब्द किम्? सः इत्युक्ते वह वह पुरुषस्य कृते। इसके बाद हाँ तदनन्तरं तौ द्विपुरुषस्य कृते, ते बहुवचनस्य कृते। सम्यक् वा? तर्हि अहं जानामि सम्यक्। हाँ भवान् इत्युक्ते आप, भवन्तौ। उसके बाद क्या था बताइएगा जल्दी से, शीघ्र। भवान, इसके बाद भवान्, हाँ भवतौ, भवन्तौ भवता, ना, भवन्तौ था ना। भवन्तौ, तर्हि एक क्षणम् भवतौ। अहम् एक क्षणं पश्यामि किम् अस्ति। अहं तु विस्मृतवान् एव न। तर्हि अहं वदामि कुत्र अस्ति, आगच्छतु शीघ्रं शीघ्रं। शीघ्रं शीघ्रम् इत्युक्ते महोदयः किं भवति? शीघ्रं शीघ्रं। जल्दी जल्दी। हाँ शीघ्रं शीघ्रम् इत्युक्ते जल्दी जल्दी। ठीक है। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। तो अग्रे अहं किं पश्यामि? अहं दृष्टवान् धातु अपि अस्ति। अस्ति एव न? आम् आम् हाँ तस्य उपरि केन प्रकारेण रूपं चलति? ति त अन्ति। प्रथम पुरुष अस्ति तर्हि ति त अन्ति चलति, धातु रूप अस्ति वा? तर्हि अद्य आम् अहं हाँ पुरुषः कति अस्ति या सन्ति? सन्ति। पुरुषः कति सन्ति? तो पुरुषाः त्रिस्रः सन्ति न। उत्तम पुरुषः, आम् उत्तम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, अन्य पुरुषः। अन्य पुरुषस्य नाम किं? प्रथम पुरुषः। अहं संस्कृते जानामि प्रथम पुरुषः पूर्वम् आगच्छति, तदनन्तरं किं? मध्यम पुरुष मध्यम। आगच्छति, तदनन्तरं किम् आगच्छति? उत्तम पुरुष। आंग्लभाषायां जानामि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो संस्कृत में हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन को पहले यानी लाते हैं प्रथम पुरुष, और उत्तम यानी कि फर्स्ट पर्सन को ले जाते हैं अंतिम यानी कि थर्ड पर्सन के स्थान पे स्थान बदला बदली हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो आज हम लोग अभ्यास करेंगे, वो रहेगा क्या? तो मध्यम पुरुष का। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। ऐसा महोदय। ओ सम्यक।
हाँ, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्या होगा? कौन सुनता है जी? मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तो सुनता कौन है? आप सुनते हैं। आप सुनते हैं ना? आप दोनों सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं। अगर मैं बात करूँ छोटे के लिए, तो तुम सुनता है, तुम दोनों सुनता है, तुम लोग सुनता है, ऐसा ही होगा ना? आम। हम्म। तो जो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मध्यम पुरुष का ही। ठीक है। त्वम यानी तुम। अगर मैं संभाषण की बात करूं वार्ता के लिए, तो तुम नहीं बोल करके हम क्या का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं? तू। तू पढ़ेगा, तू बोलेगा, तू लिखेगा, तू गाएगा, तू जाएगा, इस प्रकार यानी तू। तुम नहीं तू। त्वम यानी होता है तुम, और क्या बोल सकते हैं? तू। इसके बाद द्विवचन, मध्यम पुरुषे एक वचन अस्ति की त्वम, द्विवचने अस्ति युवाम। युवाम इत्युक्ते वे दोनों, यूयम तुम सब। यह सम्यक् वा? सम्यक् महोदय। हाँ, अग्रे। फलम इत्युक्ते फल, पुस्तकम इत्युक्ते पुस्तक, पुष्पम इत्युक्ते फूल, पत्रम इत्युक्ते चिट्ठी, या फिर पत्ता भी हो सकता है, दोनों हो जाता है। ठीक है। यदि बोलना होगा कि मैं पत्र लिखता हूं, तो यहाँ पर पत्ता नहीं होकर के पत्र हो जाएगा, जो चिट्ठी होती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहां पे नहीं कह देंगे कि चिट्ठी गिर रहा है पेड़ से। बात को समझनी है थोड़ी थोड़ी। क्या नील महोदय? आम महोदय। पेड़ से चिट्ठी नहीं गिर सकती है। नो। नहीं। वैसे ही पत्ता पर जो है लेख नहीं लिखा जा सकता है ना, कि लेख पर लेख पत्ता पर नहीं लिखा जा सकता है, ऐसा। तो ये हमारा हो गया। हाँ, भोजनम यानी कि भोजन होता है, जलम यानी जल, राज्यम यानी कि राज, सत्यम यानी सत्य, गृहम यानी घर, वनम यानी क्या होगा? वन। वन। इसके बाद है ख में आ गया, तो ख में हमारा धातु रहता है ना, धातु रहता है। तो रक्ष यानी रक्षा करना। देखिए, रक्ष में जो है हलंत होता है, हलंत नहीं लिखा पाया है। रक्ष यानी रक्षा करना, वध यानी बोलना, पच यानी पकाना, पत्ते यानी गिरना, नम यानी नमस्कार करना। इतना हमारा क्या हो गया? तो क्या हो गया अनिल अनिल महोदय? इतना हमारे धातु हो गए। धातु। धातु हो गए। अब देखना है कि इसके आगे अव्यय भी है क्या? कुछ ऐसे हैं जो इसमें प्रयोग होंगे, जैसे अद्य। अद्य यानी क्या होता है? हम लोग पहले पढ़े हैं। अद्य। आज। अद्य यानी आज। संप्रति। अब। अब। इदानीम। अब। अहम तो बारम उक्तवान। इदानीम अहम सम्यक अस्मि, इदानीम भवान कथम अस्ति, इदानीम भवान किम करोति, इदानीम अहम बारम उक्तवान ना। अवदति आम आम। सर्वे जनाः बारम वदति इदानीम। इदानीम इत्युक्ते अब। इदानीम अहम न वक्तुं शक्नोति तर्हि शक्नोमि, तर्हि अहम सम्प्रति अपि वक्तुं शक्नोमि। सम्यक्। सम्यक्। अधुना। अधुना समय, समय है इत्युक्ते है अधुना भवति अब। अधुना भवान किम करोति, यानी कि आजकल आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी अर्थ आ सकता है। यदा। यदा इत्युक्ते क्या होगा? बिना देखे हुए बोलिएगा, यदा। जब। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य, तो यदा यानी जब जब, यहां से भी याद रखेंगे जब। तदा यानी तब। कदा यानी। तब। हाँ, अब यहाँ पर हमें चलना है, तो फलम फले फलानी, ऐसा जो है उसका क्या है? तो रूप चलता है फलम फले फलानी, यानी कि एक वचन में फलम होगा, द्विवचन में फले होगा, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? फलानी। हाँ। ये कर्ता में रहेगा। अगर कर्म में रहे, यानी कि द्वितीय विभक्ति में भी जो होती है, वो भी क्या होता है? तो फलम फले फलानी, द्वितीय यानी कि कर्म में भी प्रायः सामान्य ही चलता है। ठीक है। अग्रे। पुस्तक आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। परंतु पु और पत्र के आने के स्थान पर आने लगेगा। हाँ,
यहाँ का होता है, लेकिन पुस्तक में जो है यहाँ पे न का जो स्थान है यहाँ पे र हो जाएगा। ठीक है, र, यानी कि टवर गिनने वाला जो न हम लोग पढ़ते हैं वो न हो जाएगा। ठीक है। अब जो है हाँ भू धातु कहता है ना कि भू के साथ जो है अगर लट लकार यानी कि लगाया जाता है तो वहां पे क्या होता था, भवामी, यानी कि उत्तम पुरुष, हम लोग उत्तम पुरुष में पढ़ते हैं तो भवामी भवावह भवामह। और पढ़े पठती पठत पठंती, यानी भवती भवता भवंती पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो भवसी भवथः भवत, भवसी भवथः भवत। अब रक्षसी रहेगा तो रक्षसी रक्षथः रक्षत, वदसी उसके बाद क्या हो जाएगा, वदथ, उसके बाद वदत। इस प्रकार से इसका रूप चलना शुरू हो जाएगा। अब संस्कृत में बताया गया है, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, पहले भी हमने बताया है, संस्कृत में वचन कितने होते हैं। अमन झा महोदय आप 3 होते बताइए। हैं। अमन झा महोदय, कौन कौन होते हैं तीन। अमन झा, कौन एक कौन। वचन, दो वचन। एक वचन एक किसको, वचन, दुई वचन। एक वचन किसको कहेंगे। एक आदमी को। अच्छा, अगर एक पुस्तक है तो हम क्या कहेंगे इसको, बहुवचन है। एक ही वचन, मतलब कोई भी एक वस्तु, मतलब वस्तु, मनुष्य, कोई भी चीज। तो ऐसे ना कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिससे एक होगा वही एक वचन कहलाएगा। आम आम। जिससे दो हो या दो दो होगा तो उसमें द्विवचन होगा। और तीन या तीन से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ऐसा ही है ना। आम आम। हाँ, तभी तो सम्यक अस्ति। हाँ, अब बताता है कि यहाँ पे विभक्ति कितने होते हैं, तो विभक्ति के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए है। पुरुष 3 होते हैं, पता है। संस्कृत में जो होता है संबोधन के साथ जो है 8 विभक्ति होते हैं। अगर संबोधन को हटा देते हैं तो 7 विभक्ति होती है। और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। उनके नाम और यहाँ पे सारा चीज मैं बता देता हूँ। जैसे विभक्ति में होता है प्रथमा विभक्ति, को कारक कौन सा होता है, तो कारक इसका कर्ता हो जाता है और पहचान क्या हो जाता है, ने हो जाता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है। द्वितीया में चलते हैं तो कर्म आ जाता है, इसका जो होता है पहचान को आ जाता है। तृतीया में चलते हैं तो तृतीया करण को बोलते हैं, इसका पहचान से या फिर द्वारा होता है, के द्वारा होता है। चतुर्थी संप्रदाय कहलाता है ना। इसका को के लिए हो जाता है। पंचमी के बोलते हैं अपादान बोलते हैं, इसका पहचान से हो जाता है। अब देखिए, से वहां भी है, से यहाँ भी है, OMG, हाँ ठीक है। से तृतीया में यानी करण में भी है, और क्या है, अपादान में भी है। तो तृतीया साधन को दर्शाता है, और जो है पंचमी जो है क्या करता है, तो अलगाव को दर्शाता है। ठीक है। आम आम। हाँ, ये सब देखिए, ये सब सामान्य है, इसलिए हम शीघ्र शीघ्र भाग रहे हैं। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप बता दीजिए कि इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे, तो उसमें हम विशेष चर्चा कर लेंगे। ठीक है। आम। इसके बाद क्या है, पंचमी हम जान गए। इसके बाद षष्ठी में होता है संबंध हो जाता है, संबंध का के की लग जाता है। ये ऐसे कारक नहीं होते हैं, लेकिन विभक्ति में हम लोगों को देखना होता है। इसके बाद सप्तमी होते हैं, इसको अधिकरण बोलते हैं। में या पर का सेंस आता है, जैसे बोलते हैं ना कि घर पर हैं तो गृहे हो जाता है ना, गृहे। पेड़ पर तो वृक्षेषु, यानी पेड़ पर, तो वृक्षेषु होता है। विद्यालय में तो विद्यालय, तो एक इसमें आ जाता है, तो ये अधिकरण में आ जाता है। अब यहाँ पे है क्या, तो सबसे पहले हम लोग का अभ्यास शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभ्यास में क्या है, तू कहता है क्या बनेगा, त्वाम त्वम कहसि वदसि। त्वम। वदसि। हाँ, अग्रे। त्वम वदसि। हम्म। युवा वदथः। यूयम वदथ। आगे कंटिन्यू आप कीजिए। त्वम ईश्वरम नमसि। युवां भोजनं पचतः। यूयः यूयं पुस्तकानि पठत्। त्वम् अद्य पुस्तकं पठसि। यदा यूयं गच्छत् तदा सः पत्रं लिखति। त्वं राज्यं रक्षसि।
यूयं पुष्पाणि रक्षथ त्वं गृहं गच्छसि। हाँ, आपने पठन कर लिया, चलिए अमन झा आप पढ़िए। तू कहता है तुम बदसी, तुम दोनों कहते हो। युवाम बदथ, तुम लोग कहते हो। यूयम बदथ, तुम ईश्वरम नमसि। युवाम भोजनम पचत, यूयम पुस्तकानि पठत, त्वम् अदयः पुस्तकं पठसि। यदा यूयं गच्छत् तदा सः पत्रं लिखति। त्वं राज्यं रक्षसि, यूयं पुष्पाणि रक्षथ, त्वं गृहं गच्छसि। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है हाँ, आगे क्या है अनिल महोदय? संस्कृत बनाना है दूसरा में, तो बनाइए। तू पढ़ता है हाँ, ये वाला बनाइए आप खुद से। अमन झा आप चेक यो कीजिएगा। त्वं पठसि। त्वं पत्रं लिखसि। त्वं भोजनं पचति अ, पचसि। त्वं राज्यस्य रक्षां करसि। त्वं करोति, फलस् करसि। त्वं फलस्य रक्षां करसि। हाँ, कहाँ पे आप चल त्वं, रहे हैं ये बताइए हम मेरे को। ये संस्कृत बनाओ छठा। अच्छा। तू छह सत्य नंबर। बोलता है। तू हम्म। सत्य बोलता है। त्वं सत्यम वदसि। हम्म। तू घर जाता है। त्वं गृहं गच्छसि। हम्म। तू असत्य बोलता है। त्वं असत्यम वदसि। हम्म। तू राजा को प्रणाम करता है। त्वं राज्ये नास्ति नृपम। प्रणाम। नृपम। त्वम हाँ, नृपम। नृपम नमसि। त्वं नृपम आ, नृपति न, नृपसि। हाँ, नमसि नमसि ना नमस्कार करता है। हाँ, नमसि नमसि। हम्म। तू यहाँ आता है। त्वं अत्र आगच्छसि। हम्म। चलिए अमन झा आप बनाइए। आप अनिल महोदय चेक कीजिए। आम आम। यूयं यत्र आगच्छति। सम्यक् अस्ति महोदय, महोदय। युवाम अत्र आगत आगच्छत आगच्छथ। आगच्छथ। सम्यक् अस्ति महोदय। हम्म। युवां कदा भोजनं पचथ। हम्म। युवां यदा अत्र। यदा अ- अत्र ना। अच्छा, अब है ना, तो अब के लिए हम क्या देखे थे? इदानीम, संप्रति, देखे थे ना, अधुना। इदानीं हाँ। युवां इदानीं गृहं ग्रामं गच्छथ। गच्छथ। अग्रे। युवां अ, युवां इदानीं गच्छथ। हम्म। दुई पत्रं पठथ। चलिए प्रयास अच्छा है। इसके बाद आगे इसमें पठति बनाइए। के पठथ। तुम लोग हाँ, पछता पथ था।
इसमें बनेगा आपसे तुम लोग। कौन? युवाम यत्र आगच्छः। हम्म युवाम कदा भोजनम पचतः। हम्म हम्म। युवाम सम्यक् नास्ति। अरे सम्यक् अस्ति भवान् पठतु। यदि असत्यं अस्ति तर्हि अपि चिन्ता नास्ति, आगामि समये सम्यक् रूपेण वदति। आं अभ्यासं तु महोदय। कर्तुं शक्नोमि, इदानीं तु अहम् अभ्यासं कर्तुं शक्नोमि, तर्हि करोतु। आमां युवां इदानीं ग्रामं गच्छतः। हम्म। अ, गच्छतः कुत्र अस्ति? युवां एक क्षणम् एक क्षणम्। जाते हो गच्छतः गच्छति गच्छतः। भवान् कुत्र अस्ति? अत्र अहं गृहम् अस्ति महोदय, गृहे। नास्ति, कुत्र स्थाने भवान् पठति? क्रमांक नंबर, क्रमांक संख्या महोदय। क्रमांक नंबर 163। एक तुम क्रीम। दोनों अब गांव जाते हो। चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए बढ़िया। आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये पीडीएफ तो आपके पास पहुंच गया होगा, और नहीं पहुंचा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, तो अशुद्ध वाक्य कुछ दिए गए हैं, इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाना है। ठीक है। त्वम हाँ। राज त्वम राजस्य रक्षसि, किम बनेगा, किम भवति? त्वम राजस्य रक्षसि। त्वं राजस्य रक्षसि। राज्यम। हाँ राज्यम, सम्यक वा। त्वम राज्यम रक्षसि, सम्यक। अग्रे युवाम आगच्छतः। युवाम आगच्छत। ये तो आगच्छत। ये तो सही है ना, ये तो सही होना चाहिए। युवाम त्वं आगच्छतः, युवाम यूयम। हाँ हाँ। सही है। भवन्तौ आगच्छथ। भवन्तो आगच्छत। आगच्छत। विसर्ग नहीं होगा नहीं ना? नहीं 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 हम्म नहीं। भवन्तो हम्म। तीतः तः आगच्छत। आगे। भवन्तो आगच्छथ। हम्म। आगे बढ़ते चलिए, समय थोड़ा सा निकल गया है क्योंकि पत, समय को देखना है। पत, पत्राणि पत्राणि पतन्ति। चलिए ठीक है, इसके बाद भी है। भवन्तो अ- बस इतना ही है। भवन्तो गच्छतः। इतना ही है। यहाँ पे क्या बोला है, शुद्ध करना है और नियम बताना है। त्वम पठति, क्या सही है? त्वं त्वम नो त्वं पठसि। त्वम पठति इवाम गच्छतः। युवां गच्छथ। हाँ। सही है। युवां। त्वं युवां यूयम इवाम यह। नहीं, गच्छतः नहीं होगा, यहाँ गच्छथ। पे थ लिखा थ हुआ है ना, था हो जाएगा और विसर्ग। तभी था होगा। हाँ इवम लिखन्ति। युवां यूयम न यूयम ग लिखत। लि, इयम लिखन क्या हो जाएगा, लिखत। सही है। इवम। लिखत। हाँ लिखत। इयम वदसी। वदत। हम्म। युगम बदत। वदथ। हाँ इवाम पतथ। युवां पठथ। हम्म ह। हम्म। आगे। त्वं भोजनम भोजनम हम्म पचसि पचसि। हम्म। भवान सत्यम वदति। ना अहम तो सत्यम ना वदति, कुत्र अस्ति? हाँ भवान सत्यम भवान वदति। सत्यम वदति। ओ तर्हि न सम्यक्। भवान। सत्यम अस्ति, सम्यक्। यहाँ अत्र सत्यः अस्ति, तर्हि सत्यः नास्ति, सत्यम अस्ति। सत्यमसि हम्म वदति।
भवान सम्यक् महोदय। हाँ सम्यक्। भवान रक्षसि भवान् रक्षसि, न सम्यक् महोदय। किमस्ति? भवान् रक्षति। सम्यक्। तर्हि वयम् अग्रे चलामः। अग्रे किम? तो अभ्यास, संस्कृत में अभ्यास करना है, यानी जितना हम लोग बनाए हैं उसे क्या करना है, दो वचन बहुवचन में बदल देना है। जो एक वचन में है उसको द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। जो दो वचन में पूछा गया है उसको एक वचन और बहुवचन बनाएंगे। जो बहुवचन में दिया हुआ था उसको एक वचन और द्विवचन बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद आम आम। कुछ धातु नीचे में लिखे गए हैं। इस धातु को देख करके भी आपको वाक्य निर्माण करना है। और इस वाक्य का जो है हम लोग जो अभ्यास करेंगे, ये मीटिंग एंड करने के बाद मैं पुनः मीटिंग स्टार्ट करूंगा, प्रारंभ करूंगा। इसमें आकर हम लोग मीटिंग को क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। ठीक है। ज्वाइन करेंगे। हाँ, फिर से ज्वाइन करेंगे। तो एंड करता हूँ, आइए शीघ्र आ जाइएगा। स्टार्ट हो आप लोग आ जाइएगा। धन्यवाद। हम